यहाँ पे रिजल्ट की गारंटी लिया जाता है। मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं। हर एक संडे को टेस्ट लिया जाता है और यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस क्लास के बारे में जितना भी कहे उतना कम है। सही में यहाँ आने के बाद हमें अच्छा लगा कि सरकार जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। राहुल सर अच्छा मार्गदर्शन करते। यहाँ मैं आई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ एक बार में ही सीटेट पास कर सकती हूँ। यहाँ पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर राहुल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमने स्लोगन दिया है, तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का के स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। हमारे खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार में आज मैं समस्तीपुर के दलसिंह से आया हूं, जहां पर बानी सीटेट क्लासेस के बारे में काफ़ी चर्चा सुन रखा था मैंने, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं बानी सीटेट क्लासेस के बारे में आपको बताया जाए। चूँकि बहुत ही कम समय में इन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है, तो इसी कड़ी में मैं आज समस्तीपुर के दलसिंह से आया हूँ और हम चलेंगे बानी सीटेट क्लासेस में। चूँकि मैं ढूंढ रहा हूँ संस्था को। भाई आपसे जानना चाहेंगे बानी सीटेट क्लासेस के बारे में मैंने सुना है और बेगूसराय से मैं चल करके दलसिंह से आया हूँ और मुझे वहाँ जाना है। क्या आप बता सकते हैं उस क्लास के बारे में, कहाँ है और कैसा संस्था है ये? जैसा दलसिंह से में राहुल सर का क्लास है। बानी सीटेट सिगरेट फैक्ट्री के पास पढ़ता है। उनका मतलब वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा संस्थान है। ये रास्ता बता सकते हैं किधर है संस्था? जैसे सिगरेट फैक्ट्री से थोड़ा हल्का पीछे यही रास्ता जाता है। सेंट जेवियर्स स्कूल से आगे पड़ता है। आगे जाइए आपको मिल जाएगा। और यहाँ बोर्ड भी दिख रहा है आपको, सबसे फास्टेस्ट और लेटेस्ट तैयारी बानी सीटेट के साथ। बानी सीटेट क्लासेस, योर ड्रीम आवर एफर्ट्स फॉर सीटेट बीटेट एस्टेट केवीएस। रेगुलर क्लास करने पर पास की गारंटी, ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ। जो बानी सीटेट क्लासेस जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे अब रास्ता मिल गया है, तो हम चलेंगे बानी सीटेट क्लासेस में। आप देख सकते हैं इधर पानी है तो पानी है, कीचड़ है, और क्या कीचड़ में कमल खिलेंगे? क्या सच में जो हम सुनते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, क्या बानी सीटेट क्लासेज वो कमल खिलाता है जो कल को समाज को बनाए, राष्ट्र को बनाए, हमारे राज्य को आगे ले जाए, शिक्षा रूपी जो कमल है उसको खिलाए और अज्ञानता के कीचड़ को दूर करे। इसी रास्ते में जाना है हमें और रास्ता काफी खराब है, काफी कठिन है। रास्ते में दोनों तरफ पानी है और इस पानी दोनों तरफ रास्ता अवरुद्ध है, तो कह सकते हैं ना कि जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, तो सुनने में आया है कि उसी तरह से यहाँ भी बानी सीटेट क्लासेस जो है कीचड़ में कमल के समान है। हम ढूंढते ढूंढते क्लास तक जा रहे हैं और हम पहुंचेंगे क्लास में और आप तक बानी सीटेट क्लास की वो जानकारी पहुंचाएंगे। तो आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए बानी सीटेट क्लासेज में, जिसको ढूंढते हुए मैं बेगूसराय से चल करके आया था हमारे खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार की कड़ी में। चूंकि बानी सीटेट क्लासेस के बारे में काफी कुछ सुना था, तो हम क्लास के भीतर चलेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जिस बानी सीटेट क्लासेस की चर्चा चारों ओर है और आज मैं उस क्लासेज में आ गया हूँ और यहाँ पढ़ रहे जो युवा हैं हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मेरा घर समस्तीपुर है, मैं वहीं से आती हूँ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, मतलब ये क्लास जैसे कि किसी भी मंजिल को या सपने को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा संस्था का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं संस्था को अपनी कसौटी या फिर मेरा जो अथी था उस पर उतारने पे ये संस्था खड़ी उतर पाई। यहाँ पे अच्छा शिक्षा दिया जाता है। राहुल सर अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और यहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। मेरा नाम संध्या कुमारी है, हम समस्तीपुर से आते हैं और यहाँ पढ़ाई करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता। राहुल सर का पढ़ाने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगता। हम और कोचिंग में भी ट्राई किए पर मुझे वहाँ का कुछ भी ठीक नहीं लगा। मुझे यहाँ पढ़ने में ना बहुत अच्छा लगता है। सर मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूँ। मैं बचपन से हम कभी और कोई जॉब के बारे में कभी सोचे ही नहीं थे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ते हुए और क्यों आपने इस गोल को चुना है? मेरा नाम स्मृति भारती और मेरा घर शाहपुर पड़ रहा है। मैं बानी सीटेट इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की गारंटी लिया जाता है और सर का पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका। यहाँ का जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है, ठंडा रहता है पूरा क्लासरूम। यहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था है। हाँ, पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट भी होता है और टेस्ट इस लेवल पे होता है कि जैसे सीटेट टेस्ट लेता है उसके हिसाब से क्वेश्चन सर सेट करते हैं और सर देखते हैं किसका लेवल कितना ज़्यादा है। मेरा नाम फरहत परवीन है, घर चक बहुत दिन से मैं आती हूँ। यहाँ एक इंस्टीट्यूट हमको बानी सीटेट का बहुत तारीफ़ मिला कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ की गारंटी है
और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार ज़रूर मैं सफल करूँगी। और मतलब पढ़ने के साथ साथ सुकून भी रहना है, सब तरह की फैशनेबल रहती है तो पढ़ने में भी जिज्ञासा ज़्यादा होता है। मेरा नाम स्नेहा कुमारी हुआ। मैं बेगूसराय ज़िले के एक छोटे से गांव गोदना गांव, यहाँ से कम 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं वहाँ से यहाँ राहुल सर के पास आई क्योंकि मुझे पता था राहुल सर के बारे में इतना चर्चित है कि बताने उनका वर्णन में मेरे मुंह से ना उतना हो नहीं सकता जिनका इनका है, जितना इनके पास है। इनका जो पढ़ाने का तरीका, क्वालिटी, हर एक चीज़ इनमें सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही मतलब जितना रुपया हम लोग को देना चाहिए उतनी में दोनों चीज़ देते हैं। और ये है कि यहाँ पे हर एक संडे को टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट का नंबर भी दिया जाता है। बच्चे अगर कम भी नंबर लाए तो उनको डीमोटिवेट नहीं किया, उनको मोटिवेट किया, आप कर सकते हो, ये किया जाता है। थैंक यू सर, मुझे इतने भी। मेरा नाम रूबी परवीन है। ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से मैं आती हूँ और यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत राहुल सर के बारे में सुनी थी कि राहुल सर अच्छा पढ़ाते हैं। आके यहाँ मैंने देखी 1 सप्ताह करीब, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पढ़ने में, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आई। और यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। मेरा नाम फिजा फिरदौस है। मैं दल सिंह सराय के मौलवी चक से आती हूँ और मेरा लक्ष्य है एक सफल और विनम्र शिक्षक बनना। और क्योंकि एक शिक्षक ही है जो अशिक्षा के अंधकार से किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अंधकार से शिक्षा के प्रकाश की ओर ले जाता है। और शिक्षक बनने के लिए मुझे एक अच्छी संस्था को चयनित करना था और मैंने वाणी सीटेड अपने दोस्तों से वाणी सीटेड कोचिंग का मुझे पता चला, तो मैं यहाँ आई और फर्स्ट डे ही मैं आई तो सर मुझे पहले से मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं सर कैसे होंगे नहीं होंगे, क्लास कर बहुत डर ही सही सी थी। तो फर्स्ट बार जब सर क्लास जब देखे सर को क्लास लेते हुआ तो मुझे सर के व्यवहार में लगा नहीं कि मैं सर से पहली बार मिल रही। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुश्किल से मुश्किल आप इसको टॉपिक को सर आसानी से समझा देते हैं। मैं बता दूं कि दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कोई समस्तीपुर से आता है, कोई बेगूसराय से आता है, तो पटना जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ से भी सोच सकते हैं कि समस्तीपुर के दल सिंह सराय में पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लोग पढ़ने के लिए पटना जाता है और कोई पटना से पढ़ने के लिए दल सिंह सराय आता है। तो एक बच्ची है जो पटना से आई है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं पटना की रहने वाली हूँ। कब से यहाँ जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ फरवरी लास्ट में यहाँ मतलब आई थी, पता की थी जो सीटेट हमको करना था, बीएड कर चुकी थी, तो पता चला वाणी सीटेट में आप जाओ, कुछ साथी बताया कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं पिछले आई हूँ 4। जब साथी ने बताया कि अच्छी पढ़ाई होती है वाणी सीटेट क्लासेज में, तो कैसा फील किया आपने? मैं यहाँ विजिट करने के लिए आई तो मुझे लगा कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं यहाँ के स्टूडेंट से भी मिली तो फिर मैं सोची यहाँ मैं आई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ एक बार में ही सीटेट पास कर सकती हूँ क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका वो बहुत अच्छा है। अगर मुझे जो भी समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार में सर से पूछती हूँ और सर इतने अच्छे से बताते हैं कि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है और मैं मतलब आप कभी भूल नहीं सकते हैं उसको। मेरा नाम श्रेया है। मैं यहाँ राहुल सर के साथ लगभग हाफ जनवरी से जुड़ी हुई हूँ। सर का बिहेवियर मतलब हम बच्चों के साथ एक टीचर की तरह नहीं, एकदम फ्रेंडली, सुगमकर्ता की तरह, मार्गदर्शक की तरह होते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह के टीचर होते हैं। हमने 2 तरह के टीचर को देखा है। एक वे होते हैं जो हमारी पीठ पे खड़े होके हमें इस तरह भयभीत कर देते हैं कि हम अपनी जगह से उठ भी नहीं सकते, और एक वो होते हैं जो थोड़ी सी पीठ थपथपा दे और हम अपने आसमान के ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे राहुल सर, जो जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हमारी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक सफलता की राह तक पहुँच सके। जब भी कोई परेशानियाँ होती है, हम बच्चे नहीं सीख पाते हैं, पढ़ाई ही टाइम, जब वो पढ़ाने के टाइम हम किसी भी प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे राहुल सर जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं पॉइंट को, उसे ढूंढकर हम बच्चों के तरीके से जहाँ हम मतलब नहीं समझ पाते हैं उस कमजोरी को ढूंढकर हमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाने का कोशिश करते हैं ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं हो, पूरा डाउट
क्लियर कर देते हैं। सर के बारे में क्या कहना, सर तो पूरे हम लोगों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करते हैं कि कोई भी सर से फर्स्ट डे ही मिले तो इस वाणी सीटेट को छोड़कर जाने की कभी सोच नहीं सकता। सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल लगता है जैसे हमारे टीचर नहीं, एकदम फ्रेंड की तरह पढ़ाते हैं। हम समस्तीपुर की हैं, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। हम तो समस्तीपुर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमको दलसिंहसराय का पता चला सहपाठियों द्वारा कि सर वहाँ हैं, राहुल सर अच्छे से पढ़ाते हैं। सही में यहाँ आने के बाद हमें अच्छा लगा कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। और हम शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें। और ये है कि जिस मोहल्ला में मेरा घर है उस मोहल्ला की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, और इसी के लिए हम अगर शिक्षक बनेंगे तो उन लोगों में जागरूकता उत्पन्न होगी और हमरे जैसा वो भी टीचर बनना चाहेंगे। मेरा नाम कुमारी शबनम है और मैं यहीं की लोकलिटी, मतलब यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहीं से मैं आती हूँ यहाँ सीटेट पढ़ने के लिए। और देखिए, सीटेट क्रैक करने के लिए एक मतलब अच्छे मार्गदर्शन और एक अच्छे संस्था की आवश्यकता होती है। और जो मतलब ये वाणी सीटेट है, मैं विज़िट करी और भी संस्था में, और मतलब वहाँ जाने के बाद और यहाँ आई तो पता चला कि नहीं, ये संस्था मतलब अच्छे है। और यहाँ के टीचर जो है राहुल सर, वो मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। सर का कॉन्सेप्ट क्लियर है और मतलब उसी तरह सर हम लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और हम लोग को जो पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आता है। सर का पढ़ाने का तरीका है जो मतलब हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाते रहते हैं, और हम लोग को कोई बोझ नहीं लगता, हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाता है। क्या नाम है आपका? संगम। संगम, कहाँ से आती हैं आप? यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है मथुरापुर, वहाँ से मैं हर रोज़ साइकिल से आती हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगी वाणी सीटेट क्लासेस के बारे में? इस क्लास के बारे में जितना भी कहे उतना कम है, क्योंकि सर के साथ जब से हम जुड़े हैं, लगभग 3 या 4 मंथ हुए हैं, तब से मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। सर का पढ़ाने का तरीका वो सबसे अलग है, इतना निराला है कि 3 घंटे की हमारी क्लास होती है, उसमें बच्चा उब जाए पढ़ते पढ़ते, लेकिन सर के साथ कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और हम बहुत सारी चीज़ें सर के साथ हंसते खेलते हुए सीख जाते हैं। वो जो समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, जो हमें हमेशा याद रहते हैं। मैं इस क्लास के बारे में जितना भी कहूँ कम है, और राहुल सर के बारे में भी तो जितना भी कम वो मेरे लिए कम, बहुत कम है। अपनापन लगता है, लग नहीं रहा है जो हम टीचर और विद्यार्थी के बीच हैं, हाँ बाहरी कहीं के और के हैं। ऐसा लगता है हम भाई बहन हैं, हम मतलब अपनापन लगता है घर के आदमी से हम पढ़ रहे हैं। मेरा नाम आयशा परवीन है, मैं यहाँ दलसिंहसराय लोकलिटी से ही क्लास करने आती हूँ। फर्स्ट रोज़ जब यहाँ आई मैं तो बहुत अच्छा लगा, क्लास कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ। फिर मैं रेगुलर क्लास कर रही हूँ, बहुत अच्छा से डॉट क्लियर करते हैं सर बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं। जो तालीम हमें देते हैं, हम वो तालीम अपने घरों में भी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ भी शेयर करती हूँ, उस तरीके से बच्चों के साथ, बच्चे से ही कुछ हमको सीखने को भी मिल जाती है, और यहाँ कॉन्सेप्ट भी उस बच्चे के ज़रिए हम सीख जाते हैं। मैं पूजा कुमारी हूँ, मानवपुर रुदौली से आती हूँ। लगभग दलसिंहसराय से 15 से 20 किलोमीटर होंगे। 2 टेम्पू चेंज करके यहाँ आना पड़ता है, और यहाँ के सर का पढ़ाई अच्छे लगने के वजह से हम उतना दूर की सफ़र करके यहाँ आती हूँ। सर के साथ पढ़ने से ऐसा लग ही नहीं रहता है जो कोई सर के साथ हम बैठे हुए हैं, एकदम सर ऐसे बताते हैं जो पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है। कहते हैं ना कि इस संसार में सृष्टि के रथ के वहन के लिए जो पहिए होते हैं, तो लड़के और लड़कियों के दोनों का समान वैल्यू होता है। तो इन बेटियों से, इन लड़कियों से बात करने के बाद हमें लगा कि क्यों ना हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, हम उनसे भी बात करें कि वो क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं और उनको यहाँ पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। तो हमने इन तमाम छात्राओं से जाना, युवाओं से जाना, अब हम उन छात्रों से जानेंगे, उन युवाओं से जानेंगे इस क्लास के बारे में। तो यहाँ पढ़ रहे जो हमारे साथी, हम इनसे बात करेंगे। भाई, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम राकेश कुमार होगा। कहाँ से आते हैं आप? बेहूतीपुर प्रखंड में देसरी कर्रक पंचायत है, वहाँ से आता हूँ। इतने दूर देसरी कर्रक से आप आते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पढ़ते हुए? यहाँ पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
राहुल सर बानी सीटेट के जो डायरेक्टर हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वे हमें दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं। क्लास में जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो दैनिक जीवन से जोड़कर कहानी किस्से के माध्यम से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर भी उनका बेसिक बहुत मजबूत हो जाता है। वो तैयारी एक बार में पढ़ के आसानी से रिजल्ट ले लेते हैं। क्योंकि मेरा बचपन से ही इच्छा रहा है कि समाज सेवा कर सकूं और मैं एक शिक्षक के रूप में अपना समाज सेवा कर सकता हूं। मेरा नाम रोशन राज हुआ। मैं सयाजन प्रखंड के हरपुर बहता गांव से आता हूं। यहाँ पे सर राहुल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाने का बहुत सरल तरीका है, जैसे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं और हम लोग तो बहुत अच्छे बेहतर से समझ ही पाते हैं। शिक्षक बनने से मतलब उसमें सम्मान गांव समाज में बहुत अच्छा मिलता है और समाज का मतलब इस ढंग से बेहतर बना के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा नाम धीरज मिश्रा है। मैं उजियारपुर प्रखंड चांचर गाँव से आता हूँ। यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। राहुल सर बहुत ईजिली से समझा देते हैं और हम लोग समझ पाते हैं ईजिली। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं बानी सीटेट क्लास में फरवरी से आ रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट भी है। सर अच्छा से पढ़ाते हैं जो हम लोग समझ जाते हैं। और हम लोग मतलब टीचर बनने का जो है वो हम बचपन से मतलब पापा के साथ जब स्कूल जाते थे ना, पापा टीचर हैं, पापा के साथ पीछे बैठ के साइकिल पे स्कूल जाते थे तो बच्चे लोग नहीं बोलता है प्रणाम सर प्रणाम, हाँ, तो इतना अच्छा लगा। और मतलब बूढ़े लोग भी पापा को प्रणाम सर बोले, तो इसके लिए हमको भी अच्छा लगा। तो हम भी सोच लिए कि उसी दिन से हम लोग भी टीचर बनेंगे। तो नहीं तो उसके बाद हम लोग भी टीचर बने। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्ला। मैं घाटो पंचायत से बिलोंग करता हूँ। वानी सीटेट में मुझे अच्छा लगा। सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे घर में पापा दादा मम्मी और 4 सिस्टर टीचर हैं। उसके साथ साथ हम भी सोचे टीचर बन जाते हैं। सब फैमिली में टीचर ही हैं, इसीलिए हम भी टीचर बनना चाह रहे हैं। नाम सतीश कुमार हुआ। मैं नाजिरगंज से आता हूँ। हमें मित्रों से पता चला ये यहाँ बानी सीटेट क्लास चलता है और यहाँ पढ़ाई अच्छा चलता है। और तकरीबन 1 महीना से मैं आ रहा हूँ और यहाँ आके वास्तव में मुझे पता चला सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। हमारे व्यक्तिगत लाइफ से जुड़े उदाहरण देकर वो हमें समझाते हैं ताकि हम आसानी से समझ सके। और 1 महीना में मैं जज किया कि सर का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और मैं ये ठान लिया हूँ कि इस बार सीटेट ज़रूर निकाल पाऊँगा। इंग्लिश इज़ माई लंग, फोनेटिक्स इज़ माई टंग, ग्लोरियस इज़ माई हार्ट, कुकिंग इज़ माई आर्ट, 17 इज़ माई एज, कल्याणपुर इज़ माई विलेज, इंडिया इज़ माई लैंड, इंडियन इज़ माई फ्रेंड, सक्सेस इज़ माई एम एंड मिस्टर मोहित इज़ माई नेम। सबसे पहले मैं उन गुरुदेव का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कुछ शब्दों बोलने का मुझे बहुत कीमती समय मुझे दिया है। वानी सीटेट वाकई में सीटेट का टीचिंग का बहुत ही बढ़िया संस्थान है। ऐसा देखा गया है कि वानी सीटेट पूरे दलसिंहसराय में ही नहीं, पूरे समस्तीपुर और बेगूसराय के कोने कोने में धूम मचा रही है। यहाँ के टीचर मेरे राहुल सर का मेथड बहुत ही अच्छा लगा है पढ़ के। यहाँ एक बार में ही समझ आ जाता है और यहाँ का ट्रिक कुछ अजूबा है जो कि कह सकते हैं सबसे फास्ट और सबसे इजी और सबसे शॉर्ट तरीका से यहाँ पढ़ाई किया होता है। यहाँ सीटेट का बेहतर ही तैयारी किया जाता है और मतलब प्रतिस्पर्धा के स्तर में लगातार वृद्धि ने गुणवत्ता की शिक्षा के लिए बहुत ही अत्यधिक मांग पैदा कर दी है। इसलिए वानी सीटेट का मुख्य उद्देश्य है कि मतलब छात्राओं को बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन और प्रेरित करना। वाकई में वानी सीटेट बहुत ही अजूबा और मतलब उसको कह सकते हैं बेहतर है। वानी सीटेट मतलब उसको कह सकते हैं कि ये नदी नहीं समुंदर है। इसमें जो डूबा बना वीर सिकंदर है। यहाँ आकर छात्र शिखर तक जाते हैं और हर एक छात्र में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हर एक छात्र में सीख आ जाते हैं। वानी सीटेट इसकी मतलब गाथा कैसे कहूँ जो मेरे कल्पना पट में नहीं अटता। जितना भी कहूँ यह अंश मात्र है। सचमुच पूछो तो ये राहुल सर हैं प्रकट मधुर भाव से चांद भी लज्जित हो जाता है। मेरा नाम साकेत कुमार है। मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। यहाँ पर सर का मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा था तो बहुत अच्छा लगा और मैं वही देख करके यहाँ पर आया हूँ। सर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। नहीं समझने पर भी क्लास तो ब्रेक करके फिर समझाते हैं, तब आगे कॉन्सेप्ट अगले को बताते हैं। बहुत ही अच्छा लगा
सर का पढ़ाने का। मेरा नाम रजनीश कुमार है, हम बस्ती बढ़ौना से आते हैं और हम राहुल सर के बारे में, हमारी आंटी पढ़ती थी, हमारे घर की बगल की है, वो हमको बताई वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। तब जाके हम यहाँ सर से लगभग 2 महीने से जुड़े हुए हैं। और जब हम DLED किए थे उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो हम कैसे सीटेट पास करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद मुझे राहुल सर ने एक छोटा भाई समझकर मुझे यहाँ तक लाया और मैं आज इस जगह पे पहुँच चुका हूँ कि मैं सीटेट क्वालिफाई कर। मेरा नाम राज है और मैं सहरसा ज़िला से आता हूँ और मैं यहाँ पे दलसिंह सराय में रूम लेके वानी सीटेट क्लास करने आता हूँ। और मैं वानी सीटेट इसलिए ज्वाइन किया हूँ क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका जो है अपना भाषा यानी मातृभाषा में है और सर जो पढ़ाते हैं और एक बार में ही समझ में आ जाता है। और सर जो हमारे जो है एक मार्गदर्शक है और एक टीचर के साथ साथ भी गार्जियन का भी और नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कोई अगर समस्या होती है दैनिक जीवन में भी कोई भी किसी भी तरह के, सर उसको सॉल्व करने के तत्पर रहते हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा। मेरा नाम MD सफ़र आलम हुआ, मैं मौलवी चक से आता हूँ। मैं जब DLED करके सीटेट क्लास करने के बारे में सोच रहा था तो मेरे साथियों ने, मेरे मन में विचार आया कुछ सीटेट क्लासेस का। उसके बाद मैंने 3-4 क्लासेस के बारे में पता किया तो उसमें से एक वानी सीटेट के नाम मैंने समझा, जिसके डायरेक्टर राहुल सर है। मुझे मेरे साथियों के द्वारा ये पता चला तो फिर मैं यहाँ आया। मैंने देखा कि एक सभी जगह ट्राई करके देख लेता हूँ कि कहाँ क्या होता है, क्या पढ़ाई होता है, सर का क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं वो राहुल सर के पास आया तो राहुल सर का परफॉर्मेंस मैंने देखा तो उसके बाद मुझे दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राहुल सर का इतना अच्छा व्यवहार है हमारे साथ कि हम दोनों एक भाई की तरह रहते हैं। राहुल सर हमें भी छोटा भाई कहते हैं, हम भी उनको भाई करके पुकारते हैं। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं पहाड़ से आता हूँ। मेरा भाई भी यहीं, मनीष भाई जो क्वालिफाई करके गए यहीं से, इसलिए मेरे को भी यहीं भेजे हैं पढ़ने के लिए। प्रिंस कुमार सिंह, और मैं यहाँ से दूर 55 किलोमीटर दूर इंद्रवाना पंचायत और अंचल मोरवा से आता हूँ। और सर मेरे एक फ्रेंड के द्वारा पता चला कि वानी सीटेट में ये दलसिंह सराय में एक क्लास है जो सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। और मैं अपने दोस्तों के माध्यम से यहाँ आया और क्लास किया। वाकई में सर का पढ़ाने का तरीका, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और मैं सर शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ का शिक्षा स्तर बहुत ही निम्न है और वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, जिसके वजह से मैं एक शिक्षक बनकर मैं चाहता हूँ कि उस समाज को एक बेहतर समाज और एक बेहतर दिशा की ओर ले जाऊँ। मेरा नाम अभय कुमार है, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रोसड़ा शहर से यहाँ आता हूँ। यहाँ आने का मेन मकसद यही है मेरा कि यहाँ झूठे दावे नहीं, सफलता के लिए ईमानदार प्रयास सर करते हैं और अपने विद्यार्थी से करवाते हैं। इसलिए यहाँ का रिजल्ट अद्भुत, लाजवाब और अद्वितीय होता है। वानी सीटेट एक संस्था निराली है जिसने अपने मेहनत के बल पर इस क्षेत्र में ध्वज फहरा ली है। मैं राहुल सर के बारे में इतना कहना चाहूँगा, है सुयोग्य कर्मठ शिक्षक, है गुण कुछ इनमें खास, जो अपने मेहनत के बल पर 100% करवाते पाए। मेरा नाम कृष्णकांत कुमार है, मेरा घर पाड़ है। मैं यहाँ फ्रेंड्स के जरिए यहाँ पढ़ने आया था और मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। मैं इसलिए शिक्षक बनना चाहता हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य है एक सफल शिक्षक बनना, जिसके ज़रिए मैं समाज में अपना योगदान दे सकूँ, क्योंकि बच्चे ही समाज की नींव होते हैं। तो जिस वानी सीटेट क्लास की हर कोई तारीफ़ करता है और जहां पढ़ने के लिए सिर्फ बेगूसराय नहीं, समस्तीपुर नहीं, मधुबनी, सहरसा और पटना के युवा आ रहे हैं और सबकी ललक है, चाहत है और वो भविष्य में शिक्षक बन करके समाज में सेवा करना चाहते हैं, शिक्षा दान करना चाहते हैं और मार्गदर्शक बन करके राष्ट्र निर्माता बनना चाहते हैं। उन्हें बनाने वाले हमारे साथ हमारे साथी राहुल सर हैं। राहुल सर खुद भावी शिक्षक हैं और इन बच्चों को कल के लिए तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सुना था सर, आज भेंट भी हो गई आपसे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन बच्चों से जब मैंने बात की तो काफ़ी खुश नज़र आए और इनके मन में एक तसल्ली है। इन्होंने जिस शिक्षण संस्थान की तलाश की है 100% गारंटी है सफलता की। तो ये जो इनका आत्मविश्वास है इनमें कहाँ से आया? अपने इन बच्चों के लिए दूर दूर से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो कई ज़िले के बच्चों से मैंने बात की, सब खुश हैं और सब ने आपकी खूब तारीफ़ की है, काफ़ी अच्छा लगा। हम चाहेंगे अपने इस सीटेट क्लास की शुरुआत के बारे में, अब तक की जो उपलब्धि रही उस उपलब्धि के बारे में और आगे का जो मिशन है आपका उस मिशन के बारे में, जो व्यूअर्स दर्शक हमारे देख रहे होंगे यहाँ से, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार हमारे इस चैनल को देखने वाले लोगों को
और मैं केवी स्टूडियो बिहार को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज समस्तीपुर ज़िले के दलसिंह सराय में आकर के एक ऐसे संस्थान को तलाशा है जिसने यहाँ से बहुत सारे शिक्षकों को बनाया है। मैं स्पेशल बधाई तो डॉक्टर रोशन कुमार सर को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक मुहिम चलाया है, बढ़ता बिहार बढ़ता समस्तीपुर। तो आइए इस मुहिम के साथ, और आप गौरव सर, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप आकर के आज इस संस्था का विज़िट किया है। सबसे पहले तो मेरा नाम राहुल सर, या पूरा नाम कहूं तो राहुल कुमार, और मैं बानी सीटेट क्लासेस दलसिंह सराय के प्रोपराइटर, डायरेक्टर और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता हूं। यहाँ तो कई बार हम जब ऐसे, मेरी तो शुरुआत बेगूसराय से हुई थी सीटेट पढ़ाने को लेकर, लेकिन दलसिंह सराय की मांग थी कि राहुल सर दलसिंह सराय में हों। मैं इस लोकेलिटी से हूं और मैं चाहता था कि मैं दलसिंह सराय के लोगों को, युवाओं को एक शिक्षा के जगत में जोड़ूं और शिक्षक बनाने का एक बहुत सार्थक प्रयास करूं। और उस पहल के साथ आज हमने करीबन 3 साल में यहाँ घनेरों शिक्षकों को मैंने दिया है, और पिछले साल तो रिकॉर्ड तोड़ हो गई, और लगभग हमारे संस्था के 95% बच्चे एट ए टाइम शिक्षक बन करके और सीटेट पास करके कहीं ना कहीं वो परचम लहरा रहे हैं। तो मैं अपनी बानी सीटेट परिवार से उन तमाम बच्चों और जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप आते हैं और यहाँ से संस्था से शिक्षक बन के जाते हैं। इस बार तो मिशन हमने नहीं दिया, हमारे बच्चों ने दिया है। उनका मिशन है इस बार 137 पार। तो बच्चों का मिशन के साथ हम चल रहे हैं, और हमने स्लोगन दिया है, तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। तो इसी मिशन के साथ हम लगे हुए हैं, और उम्मीद करेंगे इस बार जो भी लगभग 350 बच्चे अभी अपने संस्था से पढ़ रहे हैं, सबका एक ही बार में रिजल्ट हो। सर एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, मैंने देखा है कि दोनों तरफ, मैं अगर इधर की बात करूं तो इधर आने का जो रास्ता है उधर भी पानी है, अगर हम इधर की बात करें इधर से आने वाला ही रास्ते में पूरा पानी कीचड़ है। कहा जाता है कि कमल जो है कीचड़ में खिलते हैं। क्या सच में बानी सीटेट क्लासेस इस कीचड़ से कमल खिला पाएगा? सर इतने शब्द को तो आपने जो जग जाहिर किया है, इसके मैं सच में कायल हूँ। और सही किसी ने कहा था कि कमल कीचड़ में खिलते हैं, और सर यहाँ तो कमल खिलते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे यहाँ मधुबनी से, सहरसा से, पटना से, बेगूसराय से, समस्तीपुर से, मधेपुरा से, यहाँ बच्चे रूम लेके रह के पढ़ रहे हैं। आखिरकार कुछ ना कुछ यूनिक तो हम देते हैं जो बच्चे यहाँ लेने आते हैं। दूसरी बात सर, हम यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच दे रहे हैं। ऑफलाइन में भी हमारी बैचेज चलती है और ऑनलाइन में भी बैचेज चलती है। जो बच्चे घर से बाहर हैं, जो दलसिंह सराय नहीं आके पढ़ सकते हैं, उनके लिए घर बैठे पढ़ने की भी हम व्यवस्था करते हैं, और वह ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे और पहली बार में ऑनलाइन से भी वो पास होके जाएंगे। तो हमारा सार्थक प्रयास है, सफल प्रयास है, और ऑनलाइन चैनल के द्वारा हमारी जब वीडियोज़ को देखेंगे तो इस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश होगा, और इस नंबर पे आप हमसे बात करके हमारे ऑनलाइन चैनल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फर्स्ट इज़ 19534976921, सेकेंड है 7903525633। इस पर भी आप कॉल करके ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच जो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर बात करके, और जहां आप यहाँ भी रह सक करके पढ़ सकते हैं, या आप घर बैठे भी चाहते हैं हम पढ़ लें और पहली बार में सीटेट क्रैक करें, तो बानी सीटेट वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जो आपको घर बैठे और ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में सीटेट पास कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और हम चाहेंगे लगातार आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और यानी अब की बार जो आपका मिशन है 150 अंक में 137 पार करने का, वो रिकॉर्ड तोड़े। और मुझे लगता है कि जिस मिशन को लेकर के आप चल रहे हैं और जितना प्रयास बच्चा कर रहा है, इन तमाम युवाओं के आत्मविश्वास और उत्साह को देख करके और आपके सार्थक मार्गदर्शन को देख करके मुझे लगता है हम फिर से एक बार आएंगे और उसके बाद उस मिशन के पर हम बात करेंगे। पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ, आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे और हम चाहेंगे आप लगातार अच्छा करते रहें। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। और बानी सीटेट को आपने विजिट किया है, और मैं लास्ट में एक अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूं, अगर आपको अभी भी तलाश है सीटेट की, अगर आपको अभी भी तलाश है शिक्षक बनने की, तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की अगर कोई काम करती है वह है बानी सीटेट। आप एक बार विश्वास करो,
पहले कहते हैं इस्तेमाल फिर विश्वास। तो आप पहले विश्वास करो और मैं रिजल्ट की गारंटी आपके साथ करता हूं। आपने बानी सीटेट को विजिट किया है और आप और पूरी टीम, रोशन सर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ राहुल सर थे। अभी मैं बानी सीटेट क्लासेस दलसिंह से समस्तीपुर आया हुआ था, कहता बिहार बढ़ता बिहार के खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस तरह के वीडियो देखते रहे। हमारा जो चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, आप उसे सब्सक्राइब करके, जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे ज्वाइन करके, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम नई नई जानकारी से आपको अपडेट करें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, ग्रामीण विकास के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार। अनुभव और प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। अभ्यास, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी काम बिना अभ्यास के नहीं होता। हम लोग एक कहानी पढ़े थे ना बरदराज वाली, उसने क्या कहा था बरदराज ने? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यानी बिना अभ्यास के कोई भी काम नहीं होता। तो हम पढ़ा रहे हैं अधिगम, तो अधिगम कब होगा, सीखना कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे तब। दूसरा है अनुभव। कहते हैं ना कि बिना अनुभव के कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस का होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। तो दूसरा क्या चाहिए? अनुभव, एक्सपीरियंस। कोई भी काम में आप तब बेहतर होते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। बिना अनुभव हम लोग कोई बेहतर काम को नहीं करते। छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर आप सब्जी काट रहे हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, आपका हाथ कट जाएगा। लेकिन अगर अनुभव है तो हाथ नहीं कटेगा। तो बिना अनुभव के कोई काम नहीं होगा। तीसरा क्या है? प्रशिक्षण। सीटेट करने के पीछे क्या है हमारा? प्रशिक्षण ही है। हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग क्या है? प्रशिक्षण। हम लोग या तो बीएड करके आए हैं या फिर डीएलएड करके आए हैं। तो बिना प्रशिक्षण के हम सीटेट पास नहीं करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए क्या? प्रशिक्षण। इसके लिए क्या चाहिए? प्रशिक्षण। इसके लिए क्या चाहिए? प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण कहाँ से आएगी? इसके लिए हमको करना होगा कि बच्चों को कैसे अध्ययन और अध्यापन करते हैं। बच्चों का अध्ययन और अध्यापन कहाँ से पता चलता? प्रशिक्षण के द्वारा ही पता चलता है। तो यहाँ हम बताएंगे अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। ये तो अधिगम है। अधिगम कहाँ से शुरू होता? सबसे पहला बच्चे कहाँ से सीखते हैं बताइए? तो अवलोकन से बच्चे सीखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है बच्चे सीखते हैं। कहाँ से? पहले अवलोकन। अवलोकन मतलब देख करके। जैसा देखेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे बच्चा भी करता है। अगर सपोज करते हैं माँ बर्तन साफ कर रही है तो बच्चा भी उसको देख करके बर्तन साफ करना शुरू कर देता है। माँ झाड़ू लगा रही है तो बच्चा भी उसकी तरह झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। ये क्या होता है? यही है अवलोकन द्वारा। दूसरा बच्चा कहाँ से सीखता है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। आप जैसे करोगे वैसे बच्चा करेगा। आप उसको मुक्का दिखाओ और वो भी आपको क्या दिखाएगा? मुक्का दिखाएगा, है ना? तो क्या होता है? अनुकरण से सीखता। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अनुकरण, इसी को पब्लिक में इसका दूसरा नाम क्या है? नकल। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बच्चा कहाँ से सीखता है? करके सीखता है। सबसे महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए करके सीखना। करके सीखना इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना। बच्चे कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को करने के लिए देते हैं। जब तक आपको सब काम में हम फ्री नहीं करेंगे तब तक आप काम को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो बच्चे करके सीखते हैं। चौथा बच्चे हस्त परख अनुभव से सीखते हैं। कौन परख अनुभव? सही में कोनो गड़बड़ी बात है का? नहीं ना? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आएगी। धीरे धीरे समझ में। कैसे सीखना है? हौले हौले, धीरे धीरे। बच्चे कैसे सीखते हैं? हस्त परख
बच्चे कैसे सीखते हैं? हस्तपरक अनुभव से। हस्तपरक अनुभव समझते हो? कभी रोटी तुमने बनाया है? रोटी बना, हाथ जला, हाथ जला तो क्या हुआ? उसके बाद तो सीख गए हो रोटी बनाना। वही उसी को क्या कहते हैं? हस्तपरक अनुभव से बच्चे सीखते हैं। धन्यवाद। ख्वाब और क्वेश्चंस में है देखे धार, आंखों में है ख्वाब और क्वेश्चंस में है देखे धार। प्रतियोगिता की इस रणभूमि में छेद कर दे गजों के क्वेश्चंस। क्या आप बनना चाहेंगे सुपरस्टार? राहुल सर के पास तुम खींचे चले आओगे, राहुल सर के पास तुम खींचे चले आओगे। मुश्किल से मुश्किल हो मैं तुम पल में सीख जाओगे, मुश्किल से मुश्किल हो मैं तुम पल में सीख जाओगे, मुश्किल से मुश्किल में तुम पल में सीख जाओगे। वानी सीटेड वानी सीटेड वानी सीटेड अपना लो, जिंदगी सवर जाएगी। दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। कितना फिर से इत्तेफाक है कि मैं भी कुमार विशाल को बहुत पसंद करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे इसे सुनते हैं और सर ही कुमार विशाल को बहुत पसंद करते हैं। इत्तेफाक ऐसा है, ठीक है, इसको मैं नौकरी से जोड़ के देखता हूँ, ठीक है, सर के साथ, ठीक है, कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी वो बस बादल समझता है। वो मुझसे दूर कैसी है मैं उससे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये नौकरी के लिए है, ठीक है। सर ने जो बताया बस उसी लाइन को मैं थोड़ा सा कर दूं, फिर से रिपीट करूंगा। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी हो। वो सीटेट तुमको बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं सीटेट को बोल रहा हूँ। आप सीटेट के नौकरी के हम सब दीवाने हैं सीटेट के। तू मुझसे दूर कैसा हो मैं तुझसे दूर कैसे हो, ये मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता है। ये बस राहुल सर समझते हैं या उनके यहाँ बच्चे समझते हैं। धन्यवाद। मिथिला की परंपरा रही है हम अपने आए हुए अतिथियों का पाग और अंग वस्त्र से स्वागत करें। इस कड़ी में मैं आप सबों के बीच में सर का स्वागत करूंगा। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और इससे अच्छा तो रहेगा, हमसे स्वागत करने से अच्छा हमारे ग्रुप की लड़कियां स्वागत करें सर का। हमारे साथ ऐसे बोलिए। हेलो, मेरा नाम श्रेया है, मैं इस सीटेट परिवार यानी वानी सीटेट की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो गौरव सर को पूरे वानी सीटेट की ओर से धन्यवाद यहाँ वेलकम करने के लिए। सर को थैंक यू सर, आप यहाँ हमारे सीटेट परिवार वानी सीटेट में आए और हम बच्चों के बीच अपना हम बच्चों को मोटिवेट किए। थैंक यू सर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। सर का पीछे से उसके बाद सर को माला पहना करके नहीं अच्छा सर टोपी भी है।
हाँ, उसके बाद ये वो लड़का बना के जोड़ी। ये मिथिला की परंपरा है सर, पाग, जिसको भी हमने जोरदार तालियों से सर का स्वागत। और कहा जाता है कि हम जिस संस्था में हैं तो लेखनी तो बनती है सर को, तो लेखनी से भी सम्मानित करेंगे ये लोग। जोरदार तालियां से स्वागत किया। तालियां आपकी आप सबके सब इस सम्मान के हकदार हैं। मालों के द्वारा भी स्वागत। और फिर लेखनी तो बनती है, पहले तो पाग से, क्योंकि मिथिला की परंपरा है, बिना पाग तो सब कुछ अधूरा है। और सबको लेखनी से सम्मानित करें। सामने विकास सामने देखेंगे सब लोग कौन से काम कर रहे हैं। और कई बार हम लोगों ने सर सीटेट में स्लोगन दिया है। हमने कहा है बच्चों से, रिकमेंड किया था, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें। तो यह भी स्लोगन हमारी चल रही है और लोगों बच्चों ने इस बार दिया है स्लोगन, इस बार 137 पार। तो देखते हैं सर इस स्लोगन के साथ काम करते हुए ये स्लोगन कैसे चलता है और लोग कैसे। आपको ये नहीं है कि कहीं से घबराना है, ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए इतना कि कैमरा फेस करना ही है और हमारा जो आत्मविश्वास है ना बोलने से झलक जाता है। तो आप में स्वैच्छिक जिनकी इच्छा है, सर ने हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे बोले, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो। तो कैसा तैयारी हो रहा है आपको, क्यों बनना चाहते हैं, मतलब आपसे मेरा कोई सवाल नहीं रहेगा, आपको अपना नाम बताना है और कहाँ से आप आते हैं, जगह जरूर बताना है आपको, कब से इस क्लास को ज्वाइन किया आपने और कैसा फील कर रहे हैं, तैयारी कैसी हो रही है, क्या लगता है कि आपको वाणी सीटेट क्लासेस सही में दे पा रहा है, और अगर दे पा रहा है तो क्या भविष्य में आप शिक्षक बनिएगा तो क्या कीजिएगा, क्यों आपने इसको चुना है। इसमें ओवरऑल आपको अपना 1 मिनट का समय लेना है, आपको उस 1 मिनट